हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह की शुरुआत हुई है मौसमी के जूस के साथ में। आज है 10 अगस्त। इस वीडियो में आपको 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक का अगस्त का पूरा व्लॉगिंग मिलने वाला है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आपको फ़ोन की लत नहीं है। आजकल के टाइम पे हर किसी को फ़ोन की बुरी आदत हो चुकी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि मुझे फ़ोन की लत क्यों नहीं है। आज हम गए हैं बेटे के स्कूल में, वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन था। उसके बाद फिर हम गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। मैं अपने आप को फ़ोन की आदत से, लत से बिल्कुल दूर इसी तरीके से बनाए रखती हूँ। जब भी फ्री टाइम होता है, पढ़ाई का मन नहीं होता या फिर कुछ और एक्टिविटी का मन नहीं होता, तो हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी करते हैं, घर पे खेलते हैं। वो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद हम लाइव आए थे, जहाँ पे आप सब ने एसएससी सीजीएल से जुड़े क्वेश्चन पूछे थे मेरे हस्बैंड से, और उन्होंने रिप्लाई किया था। आपको काफ़ी पसंद आया था ये लाइव, और फिर से बहुत सारे लाइव की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम फिर से लाइव लेके आएंगे। तो इस वाले व्लॉग में, ये 5 दिन का व्लॉगिंग जो रहने वाला है, इसमें आपको पढ़ाई दिखेगी, और मेरी जो मम्मी हैं, भाई हैं, वो भी आने वाले हैं कोथली लेके, आपको वो भी दिखेगा। कोथली आप लोग समझते होंगे, जो हरियाणा से हैं वो समझ पाएंगे कि सावन के महीने में कोथली आती है। वैसे तीज से पहले आ जाती है, लेकिन रक्षाबंधन के आसपास आती है मेरी, क्योंकि ताकि राखी का त्यौहार भी साथ में मना सके। या तो तीज के आसपास आती है ताकि मैं अपनी भाभी के साथ तीज का त्यौहार मना सकूं, या फिर रक्षाबंधन के आसपास आती है ताकि मैं भाई को राखी बांध सकूं। तो अब की बारी आने वाले हैं भाई और मम्मी, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। और यहाँ पे ना रात को मैंने बेटे को दिया था स्टीम। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे को ना तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही बच्चे की थोड़ी सी भी आपको लगे ना तबीयत ख़राब है, उस पर तुरंत ध्यान देना शुरू कर दो। मेडिसिन को अवॉइड करो, स्टीम वगैरह आप दे सकते हो। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा हेयर फॉल होने लग गया था। आप में से ना, जब मैंने तीज वाले अपने पिक्स शेयर किए, वीडियो शेयर की डांस वाली, तो आप सब ने बोला कि मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, इस उम्र में आपने कैसे बालों को टेक केयर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बाल मेरे क्वालिटी अच्छी है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। तो मैं डॉक्टर से एडवाइस लेने गई थी, और उसके बाद फिर बेटे को यहाँ पे मिल गया उसका फेवरेट शार्पनर। ये फिर नेक्स्ट डे है अभी 12 अगस्त 2024 वाला। यहाँ पे 7:23 हुआ है। मैं ना इंडिया का मैप बनाने की ट्राई कर रही हूँ। मुझे ना रफली वाला मैप आता है, बट एग्जैक्ट जैसे कहाँ से, मतलब थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा मेरे से हो जाता है। तो हस्बैंड मुझे यहाँ पे मैप बनाना सिखा रहे थे। फाइनली मुझे इंडिया का मैप बनाना अच्छे से आ चुका है। उसके बाद फिर मैंने दोपहर तक 1 बजे तक अच्छे से पढ़ाई किया था। कंटिन्यूस नहीं स्टडी हुआ, ब्रेकफास्ट भी हुआ, ब्रेक भी हुआ। लाइक हम अगर 3 घंटे का पढ़ाई स्लॉट लेके चलते हैं ना, उसमें 2-2.5 घंटे ही पढ़ाई होता है। और उसके बाद फिर बच्चे को स्कूल आने का टाइम हो जाता है 1:50 के राउंड पे, वहाँ पे मैं निकल जाती हूँ। और आज ही की वो डेट है जब भाई और जो मम्मी है वो आने वाले हैं। यहाँ पे मैं 15 अगस्त की तैयारी करवा रही हूँ बेटे को। कुछ लाइनें, कुछ स्पीच मैंने उसको याद करवाई थी। मैं आपको सुनाऊंगी, पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा और बोरिंग ना हो जाए इसके लिए बीच बीच में से उसने जो लाइन याद करी थी, कुछ कुछ लाइनें वो सुना दूंगी। Good morning everyone. My name is Ayush Punia. Today is very special day because we are celebrating 78th Independence Day. Independence Day is the most important day in the history of India. The white stands for peace, the green stands for broad, the blue wheel in the center. Jai Hind, Jai Bharat, धन्यवाद। Good. और यहाँ पे वो 15 अगस्त के लिए ही कुछ अपना एक्टिविटी कर रहा है। कुछ घर पे, स्कूल से कुछ नहीं आया था, बट वो घर पे ही, मेरे को लगता है कि बच्चे को हम ज़्यादा जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं ना उतना अच्छा है, और वो फ़ोन से दूर भी रहता है इसी बहाने। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आपका बेटा कभी फ़ोन नहीं देखता। देखता है वो, दिन में 15 या 20 मिनट उसका है डेली का, वो देखता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं, क्योंकि मैं उसको अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती हूँ। और यहाँ पर हमने मिल के की है थोड़ी सी क्लीनिंग किचन की, और जब चीज़ें ऐसे साफ साफ लगती है ना तो मन में ही खुशी होती है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे फ़ोन की लत इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को भी बिज़ी रखने के लिए अपने आप को अलग अलग एडवांस में काम दे के रखती हूँ। और उसके बाद मम्मी और भाई यहाँ पे आ चुके थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यार इतने दिनों के बाद, मतलब अभी मैं मम्मी से मिल के आई थी जब उनका ऑपरेशन हुआ था हैंड का, और उसके बाद फिर मैं अभी किचन में आई हूँ उनके लिए कुछ बनाने के लिए। लेकिन फिर भाई बोला कि जूस तो मैं ही बना देता हूँ। अब यहाँ पे भाई जो है कोथली का जो मिठाई है वो निकाल रहा है। बेसिकली इसमें सूट आते हैं, क्लोथ्स आते हैं बच्चे के, हस्बैंड के, बेटी का यानी कि मैं, और मिठाइयाँ आती हैं। वैसे तो जो कोथली है ना वो सास को दी जाती है, सास यहाँ पे थी नहीं तो हस्बैंड को दी गई, और उन्होंने खोल ली है सबसे पहले कोथली की ये मिठाई।
मम्मी को देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे से बहुत नाराज़ रहती है। उनको लगता है कि काम मैं करवाऊँ और पढ़ाई के लिए जो फिर टाइम बचे फिर उसमें पढ़ाई करूँ। देखिए यार, काम करवाना गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी ज़्यादा ही बिल्कुल एकदम, जैसे वो बोल रही थी ना कि वो मम्मी थोड़ा-सा चिड़चिड़ी टाइप रहती है, उनके मैसेज से ये कन्वे हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है मेरे को ना ये फ़ील होता है कि जो लड़की के लिए जो मायके में, उसको ना बहुत सारा प्यार देना चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि पता है कि आगे वाले पता नहीं कैसे मिलने वाले हैं। लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही है दूसरे के घर में, लेकिन दूसरे घर में पता नहीं यार वो कैसे लोग मिलेंगे, कैसा उसको प्यार मिलेगा। कम से कम अपने घर में तो उसको एकदम रानी की तरह रखना चाहिए। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एकदम रानी की तरह रखा था। और फिर हम यहाँ पे ना खेल रहे हैं राजा चोर सिपाही। अगर आपने ये गेम सुना होगा, बचपन में बहुत खेला था। वही यादें ताज़ा हो गई मम्मी और भाई के साथ। और सबसे बड़ी खुशी थी कि अब वो वाला टाइम है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ खेल रहा है, मम्मी भी मेरे साथ खेल रही है। और ये वाला गेम ना मतलब पहले खेलते थे, और उस टाइम पे फ़ोन कहाँ होते थे यार। तो इसलिए ना हम खुद को इस तरीके से अगर बिज़ी रखेंगे ना, अपने आप को कुछ ना कुछ काम दे के रखेंगे, काम सिर्फ घर का काम नहीं, अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी देंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फ़ोन फालतू में देखने का टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। दिन से रात कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। 14 अगस्त है अभी। खेलने के बाद ना भाई ने देखा कि एसी की कूलिंग ना कुछ अच्छी नहीं आ रही और आवाज़ भी कर रही है एसी। तो फिर उसने बोला कि एसी साफ़ किए हुए कितने दिन हो गए? तो हमें याद आया कि यार हमने तो मतलब स्टार्टिंग में जब ऑन किया एसी तभी अर्बन क्लैब से बुला के साफ़ करवाया था, उसके बाद तो हमने नहीं करवाई। फिर उसने एसी को खोला, उसमें बहुत सारा मिट्टी-विट्टी था, तो इसलिए उसने एकदम बोला कि इसलिए एसी को साँस भी नहीं आ रहा था। तो फिर उसने एसी को यहाँ पे क्लीन कर दिया। तो छोटे भाई का घर पे आने का ना ये फ़ायदा होता है कि मतलब कुछ-कुछ काम होते हैं ऐसे जो निपट जाते हैं। और इसको ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, जूस बनाना, शेक बनाना और ये छोटे-मोटे काम ऐसे कर देना। और ऐसा होना चाहिए यार, है ना? लड़कों को भी काम आने चाहिए, सारे काम आने चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इन कामों की। यहाँ पे रात को हमारा डलेगा सोने के लिए डेरा, क्योंकि यहाँ पे 2 एसी हैं, एक गेस्ट रूम में, एक बेडरूम में है। बेडरूम में सो रहे हैं मम्मी, भाई और मेरा बेटा, और गेस्ट रूम में सोए थे हम। और नेक्स्ट सुबह हो चुकी है अभी 15 अगस्त 2024, 6:02। 6 बजे ही उठी थी मैं आज, और अभी जस्ट पानी पिया था मैंने। उसके बाद बेटे को उठाया, और ये हमारा प्यारा तिरंगा आज बेटे का हस्बैंड के ऑफिस में वो है, स्पीच है। और यहाँ पे मैंने नानी और बेटे की पिक ली थी, और उसके बाद मैं मम्मी को दिखा रही थी। हर किसी को होता है ना फ़ोटो खींचने के बाद कि कैसी क्लिक आई है वही। और बेटे की यहाँ पे स्पीच हुई थी, उसको प्राइज़ मिला था, और मेरे लिए तो एक बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट था। तो यार ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं ना इस व्लॉग के ज़रिए यही शेयर करना चाहती हूँ कि आप चाहो तो दिन भर में कितना ही फ़ोन देख लो, जब भी आपको लगे कि यार मतलब टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करें? यार मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि पहले के ज़माने में भी तो लोगों का टाइम गुजरता था ना, और बहुत अच्छे से गुजरता था। और फिर हम ये परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारे बहुत फ़ोन देखते हैं। जब तक हमें फ़ोन की लत रहेगी, तो फिर बच्चे की लत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? उसके बाद बेटे को प्राइज़ मिला था, नानी यहाँ पे दिला के लेके आई थी उसको अच्छी सी ड्रेस, और वो बहुत खुश था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जमा किया फिर से मौसमी। किसी ने मुझे बोला था कि आप ना फ्रूट खाया करो, आप जूस पीते हो, इससे अच्छा फ्रूट खाओ। हम फ्रूट खाते हैं, लेकिन मौसमी ऐसे खाई नहीं जाती कि बाकी फ्रूट की तरह ना कट करके हम खा लें। तो इसलिए जूस मैं प्रेफर करती हूँ मौसमी और ऑरेंज का, या फिर जो किन्नू आते हैं ना विंटर में उनका। बाकी हम फ्रूट ही खाते हैं मोस्टली ना। उसके बाद हमने बनाई थी वो कुकड़ी, आप समझते हो, हमारे यहाँ पे कुकड़ी बोलते हैं, कॉर्न्स, उनको वो करके भाई ने मेरी हेल्प की थी। और फिर मम्मी को पहनाए थे शूज़, बाहर वॉक करके आई थी। मम्मी का सेकंड हैंड जो है, दूसरा हाथ अभी इतना अच्छे से उसको मतलब मूव नहीं करना है, डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया मूव करने के लिए, आराम करना है उनको। और उसके बाद फिर हम रात को यहाँ पे खेले थे 2 गेम, एक वही राजा चोर सिपाही। मेरे बेटे को इतना मज़ा आ रहा है इस गेम में, जब भी हम फ्री बैठते हैं वो यही वाला गेम खेलने के लिए मतलब इतना उत्सुक रहता है। और हमने एक खेला था बिंगो, बहुत टाइम के बाद मैंने खुद ये गेम खेले। आप ना एक बार ये ट्राई करके देखना, जिसने भी ये गेम सुने हैं, या फिर कोई और गेम जो आप अपने बचपन में खेलते थे, आप वो खेल के देखना। आप देखना लाइफ आपको अमेजिंग लगेगी। अपनी लाइफ ना अपने हाथ में है, हम किसी तरीके से उसको सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं।